नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज दांगी और पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे मेरे एक दोस्त अमित ने भोपाल के पुराने हॉस्टल के कमरा नंबर 9 में रहना शुरू किया था, जहां पर पहली रात तो सामान्य रही, लेकिन दूसरी और तीसरी रात में कुछ खौफनाक घटनाएं महसूस हुई। खिड़की से आती फुसफुसाहट, तकिए के पीछे लिखा हुआ संदेश और मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ सफेद परछाई। लेकिन दोस्तों, असली डर तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में आप जानेंगे उस कमरे का असली सच और वो रहस्य जिसने अमित की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। तो दोस्तों, अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपके रोंगटे खड़े करके रख देगा। सुबह होते ही अमित भागते हुए वार्डन के पास गया। वो बहुत घबराया हुआ था। वार्डन ने उसकी आंखों में झांक कर देखा और बोला, तुम्हें भी खिड़की से आवाजें सुनाई दी? अमित इतना सुनकर हक्का बक्का रह गया और उसने वार्डन को वो मोबाइल धरा दिया जिसमें उसने रात को वीडियो रिकॉर्ड किया था। रिकॉर्डिंग चलते ही मोबाइल में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कोई खिड़की के बाहर सफेद कपड़ों में खड़ा हुआ है, चेहरा झुका हुआ है और आंखें खाली पड़ी हुई है। वीडियो देखते ही वार्डन का चेहरा पीला पड़ गया और उसने बोला, बेटा यह खेल मत खेलो, यह कमरा तुम्हारे लिए नहीं है, तुम इसे अभी छोड़कर चले जाओ। अमित ने जिद की कि आखिर इस कमरा में ऐसा क्या है, आप लोग हमें सच्चाई क्यों नहीं बता रहे हैं। वार्डन कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला कि साल 2011 में इसी कमरे में एक लड़का रहता था जिसका नाम था राघव। वह पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार और शांत स्वभाव का लड़का था, लेकिन फिर भी उसने एक दिन इसी खिड़की से कूदकर अपनी खुदकुशी कर ली थी। वार्डन ने गहरी सांस ली और फिर कहानी को सुनाना शुरू किया। उस दिन सुबह बाकी के छात्रों ने कमरे की दीवारों पर लिखा हुआ पाया कि मैं अकेला नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब किसी को भी समझ में नहीं आया। और कुछ देर बाद राघव का शव हॉस्टल के बाहर पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन हम सभी को मालूम था कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि कुछ और ही है, क्योंकि कई छात्रों ने कहा था कि वे रात को अक्सर राघव को किसी से बात करते हुए सुने थे, लेकिन वो हमेशा कमरे में अकेला ही होता था। अमित ये सब सुनकर हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा, क्या वही आत्मा आज भी इस कमरे में कैद है? अमित ने तय किया कि वो सारी सच्चाई का पता खुद लगाएगा और उसने कमरे में छुपे हुए कई निशान ढूंढने शुरू कर दिए। कबोर्ड के पीछे उसे एक पुरानी कॉपी मिली जिसके आधे पन्ने फटे हुए थे। कॉपी में राघव ने लिखा था कि कोई मुझसे बातें करता है, मुझे खिड़की के सामने से आवाजें सुनाई देती है, कभी कभी तो वो कहता है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, तो कभी कहता है कि तुम अपना जान दे दो। और यकीन मानिए, ये सब मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये सब आवाजें मुझे सुनाई देती है। इतना पढ़ते ही अमित का रोंगटा फिर से खड़ा हो गया और उसने तय किया कि आज वो पूरी रात रिकॉर्डिंग ऑन करके ही सोएगा। उस रात अमित ने कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन करके खिड़की के ऊपर रख दिया और खुद जाकर सो गया। करीब रात के 3:15 बजे फिर से वही आवाज आई, ठक ठक ठक, और इस बार ये आवाज इतनी तेज थी कि पूरा दरवाजा हिलने लगा। अमित डरते हुए उठा और कैमरे की स्क्रीन पर देखा। इस बार सिर्फ धुंधली परछाई नहीं थी, बल्कि साफ साफ दिख रहा था। खिड़की के पास सफेद कपड़ों में खड़ा हुआ एक लड़का, चेहरा खून से सना हुआ, आंखें लाल और होठों पे एक हल्की सी मुस्कान डरावनी। वह सीधे कैमरे की तरफ झुका और फुसफुसाया, तुम यह कमरा छोड़ दो, नहीं तो तुम भी मेरी तरह हो जाओगे। अमित डर के मारे पूरी तरह से कांपने लगा और अचानक से खिड़की अपने आप खुली और कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। बिस्तर अपने आप हिलने लगे, सारी किताबें फर्श पर गिर गई और वीडियो रिकॉर्डिंग भी अपने आप ही बंद हो गया। सुबह जब अमित ने वीडियो देखा तो उसमें कुछ और भी था। रिकॉर्डिंग के आखिरी सेकंड्स में दीवारों पर खून से लिखा हुआ दिख रहा था, अब मैं अकेला नहीं हूँ। अमित ने तुरंत अपना बैग उठाया और उसने हॉस्टल छोड़ दिया और जाते जाते वार्डन से कहा कि अगर आप चाहें तो इस कमरे को हमेशा के लिए बंद ही करवा दीजिए। वार्डन ने बस इतना कहा, बेटा ये कमरा कभी खाली नहीं रहेगा, वहां पर कोई तो है जो हमेशा किसी नए के इंतजार में रहता है। दोस्तों, अमित ने उस दिन के बाद आज तक कभी भी उस हॉस्टल की तरफ दोबारा जाने का रुख नहीं किया। उसके पास आज भी वो वीडियो है, लेकिन कभी भी उसे न तो खुद देखने का हिम्मत कर पाता है, न ही किसी और को दिखाने का, क्योंकि कहते हैं जिसने भी वो वीडियो देखा उसके साथ कुछ न कुछ अजीब तो जरूर हुआ है। तो दोस्तों, ये थी कमरा नंबर 9 की पूरी दास्तान। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगली बार किस तरह की कहानी को सुनना पसंद करेंगे। मैं हूं पंकज दांगी और आपको फिर मिलूंगा एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए।